हे गाइस, नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है उस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि हम जब बात करते हैं मार्केट में नॉइज़ रिड्यूस करने की, जब हम बात करते हैं, सो वी हैव अ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। हम अपने चार्ट पे निंजा रेन को अप्लाई कर सकते हैं, रेन को अप्लाई कर सकते हैं, रेंज बार अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज हम अपने चार्ट पे हाइकानाशी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी आपका जो ऊपर का जो चार्ट है, इस चार्ट पे ऊपर मैं आपको निंजा रेन को अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो इन सभी जो नॉइज़ रिडक्शन कैंडल में हम हाइकनाशी को ही क्यों कंसिडर करते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। एज वेल एज मैं आपको कुछ जो ट्रेडिंग एंट्रीज के भी कुछ टिप्स दूंगा कि हाइकनाशी के साथ हम अपने ऑर्डर फ्लो को या फुटप्रिंट को किस तरीके से कंबाइन करते हैं, एंड हाउ डू वी गेट सम वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज। आप ये जो ऊपर का जो चार्ट देख रहे हैं ना, दिस इज़ व्हाट वी हैव द निंजा ट्रेडिंग का। ये निंजा रेनको का एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो ये बेस्ड ऑन ब्रिक्स के ऊपर बनता है। इस पर्टिकुलर जगह पे कोई भी टाइम डिसीजन नहीं रहता कि ये पर्टिकुलर एक कैंडल कंप्लीट करने के लिए कोई भी इतना टाइम होना चाहिए, इसका कोई इसको लेना देना नहीं है। सिर्फ इसको मार्केट में मोमेंटम आना ज़रूरी है, तो इट विल स्टार्ट प्रिंटिंग दिस कैंडल। तो इस जगह पे प्रॉब्लम क्या होता है कि जो लोग मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, तो ये पर्टिकुलर फुटप्रिंट हो गया या इस पर्टिकुलर टाइप का जो कैंडल हो गया, बहुत ही दिक्कत कर सकता है मार्केट में, जो रिटेल ट्रेडर के लिए या जो मैन्युअली अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं। लेकिन जब बात आती है हाइकनाशी की, तो हाइकनाशी में क्या होता है कि हमें पर्टिकुलरली हाइकनाशी कैंडल कब क्लोज होगा इसके बारे में पता चलता है, क्योंकि हाइकनाशी कैंडल का जो एक्सपायरी टाइमिंग भी हमें पता चलता है ना। लेकिन इन जो दूसरे जो नॉइस रिडक्शन जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे कि हो गया मैंने बताया रेंज बार हो गया, निंजा रेनको हो गया, रेनको हो गया, इनमें कोई भी टाइम एक्सपायर कैंडल की जो बनने की जो एक्सपायरी नहीं रहती। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है मैनुअल ट्रेडिंग के लिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ें आप आराम से ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन पर्टिकुलर ऊपर हम जो जितने भी जो रिटेल ट्रेडर है, बहुत सारे जो मैन्युअली ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है जो यूज़ करने के लिए। तो इसके लिए हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल में हाइकनाशी को यूज़ करते हैं। पहली चीज़ तो ये तो कन्फर्म हो गया कि दूसरे जो कंपेयर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें हम हाइकनाशी ही क्यों यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ कि हाइकनाशी में ट्रेंड को जो एक उसकी जो नॉइस है, उसकी नॉइस को रिड्यूस करने की ताकत है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन ही कम्प्लीटली एक 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल के कैलकुलेशन के ऊपर होता है। तो जब आप फुटप्रिंट का एनालिसिस जब आप नॉर्मल कैंडलस्टिक के ऊपर करते हो, ऑब्वियसली नॉर्मल कैंडलस्टिक के ऊपर जो भी वहाँ पे भी नॉइस रहता है, तो उसका इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे भी दिखेगा। इसके लिए आप अगर यहाँ पे देखेंगे, तो जो भी ये जो फुटप्रिंट का जो कैंडल है ना, ये पर्टिकुलरली जो फुटप्रिंट का कैंडल है, दीज आर द हाइकनाशी। और इस पर्टिकुलर हाइकनाशी फुटप्रिंट के ऊपर हमने यहाँ पे फुटप्रिंट अप्लाई किया है। तो इसका मतलब है हम मार्केट में एक तो डायरेक्टली नॉइस रिड्यूस कर रहे हैं हाइकनाशी को यूज़ करके, और इन चीज़ों को यूज़ करके जो नॉइस रिड्यूस करने के बाद हम एडिशनल कंफर्मेशन ले रहे हैं फ्रॉम द फुटप्रिंट। तो इसका मतलब समझिए, जो गलती हम प्राइजेक्शन कैंडल के ऊपर कर रहे हैं वो यहाँ पे रिड्यूस होने की चांसेस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत सारे प्लेंटी ऑफ एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ओके, ऑब्वियसली इन इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, तो वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ एंडोजीज। इसका मतलब है कि मार्केट में यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वीक होता भी दिखाई दे रहा है। अगर यही सेम चीज़ आप इस जगह पे देखोगे, थोड़ा सा मैं फुटप्रिंट को जूम आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, फुटप्रिंट में कंटिन्यूसली वॉल्यूम कैंडल के ऊपर की तरफ बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये ट्रेंड वीक होने वाला है। जो लोग ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छा पोजीशन बनाए होंगे, सो दिस कुड बी द बेस्ट प्लेस टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। तो दिस इज अ कंप्लीट फाइट बिटवीन द लिमिट सेलर्स एंड द मार्केट बायर। जब तक मार्केट बायर्स में स्ट्रेंथ है, दे विल स्टार्ट पुशिंग द प्राइस अपसाइड। जो मार्केट में जो छोटे छोटे नॉइस आते हैं, वो नॉइस ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर जगह से निकल के जाएंगे। जो लोग सोचते हैं कि मार्केट में एक अच्छा एंट्री तो हम बना लेते हैं, लेकिन हमें एक अच्छा टेक प्रॉफिट जो उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो टेक प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट लेने का जो ये है, हमें अच्छी तरीके से नहीं बनता, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खासी हेल्प हो सकता है। दूसरी चीज़ कि मार्केट में अगर आप ये देख रहे हैं कि मार्केट में आप ये सिर्फ 1:1 ट्रेड बनाना चाहते हो,
तब भी हाइकनाशी स्कैल्पिंग के लिए आपको बहुत ही अच्छी खासी तरीके से कंफर्मेशन देगा। किस तरीके से देगा? मैं पर्सनली पुल बैक ट्रेडर हूँ, मैं कोई ब्रेकआउट पे अपना ट्रेड इनिशिएट नहीं करता। अगर आप पर्टिकुलर इस जगह पे देखोगे तो हाउ मेनी पुल बैक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1 2, सो लेट मी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने सारे पुल बैक आपको दिख रहे हैं। हर एक पुल बैक के ऊपर आप पेशेंसली वेट करते हुए हाइकनाशी का पुल बैक देखो, जहाँ पे ट्रेंड वीक हो रहा है वो देखो। ट्रेंड वीक होने के बाद आप इसके जगह आप अपना फुटप्रिंट कंबाइन करो, लिक्विडिटी कहाँ पे बिल्ड हो रहा है देखो, कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे बिल्ड हो रहा है देखो। दिस इज़ अ सिंपल थिंग जो आपको सीखना चाहिए जब आप फुटप्रिंट को हाइकनाशी के साथ कंबाइन कर सकते हो। सिंपल है गाइज, मतलब जहाँ जहाँ पे भी आपको पुल बैक दिखता है फुटप्रिंट का कंफर्मेशन ले लो, ट्रेड एग्जीक्यूट करो। नहीं तो ज़्यादा लफड़े में मत पड़ो, ज़्यादा हाई एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए मत जाओ, क्योंकि पुल बैक का जो ट्रेड है आपको मार्केट में 1:1 से लेके 1:2 की जो रिस्क रेशो रिवार्ड है वो देने की सबसे ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी है। तो आप इसके ऊपर आराम से काम कर सकते हो। देखिए, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि मार्केट में जो नॉइज़ रिड्यूस करने की जो बात आई है तो हमने हाइकनाशी यूज़ किया। हाइकनाशी में फिर से हमने क्या किया, उसमें फुटप्रिंट अप्लाई किया। तो उसमें क्या किया कि हमें लिक्विडिटी कहाँ पे बिल्ड रहा है, वो बिल्ड हो रहा है, हाइकनाशी क्या कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट कहाँ पे रिवर्सल हो सकता है, वॉल्यूम कहाँ पे है, ये सभी चीज़ें देके हम अपना ट्रेड आराम से इस पर्टिकुलर जगह पे फुटप्रिंट को हाइकनाशी के साथ कंबाइन करके हम अपना ट्रेड आराम से बना सकते हैं। सो विल शो यू सम ऑफ द अदर एग्जांपल। अभी आप यहाँ पे देखिए, इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे कंप्लीटली मार्केट इस तरीके से नीचे आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट मी ड्रॉ दोज ऑन द चार्ट। यहाँ पे इस जगह पे मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है, राइट। जब मार्केट यहाँ से नीचे आता हुआ दिख रहा है तो आपको यहाँ पे फुटप्रिंट पे लिक्विडिटी किस तरफ बिल्ड होते हुए दिख रही है, नीचे की तरफ, राइट। जिस तरीके से प्राइस मार्केट को नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट वॉज ट्राइंग टू फिल, मतलब जो स्मार्ट मनी बैठा हुआ है दे आर फिलिंग देयर पोजिशन। एक चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि ये अगर ये बात किसी को अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है मुझे पता नहीं है। जो प्रो ट्रेडर होता है ना, जो स्मार्ट मनी होता है ना, वो कभी भी अपना ट्रेड मार्केट बाय या मार्केट सेल पे ऑर्डर इनिशिएट नहीं करता। लेकिन एक्सपेक्ट फ्रॉम द एच एफ टीज हो गया या अल्गोज हो गए, उनमें ऑब्वियसली ब्रोकेज वगैरह कुछ भी उनकी चार्जेस वगैरह अप्लीकेबल नहीं रहते, तो उसके वजह से वो आराम से अपना ट्रेड मार्केट बाइज और मार्केट सेल पे करते हैं। लेकिन जो बिग फंड वगैरह है वो अपना ऑर्डर हमेशा लिमिट ऑर्डर्स पे रखना पसंद करते हैं, और वो कभी भी मार्केट उड़ रहा है या मार्केट ऊपर जा रहा है इसके लिए वो बाय नहीं करेंगे। अगर उनकी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो वो गिरने वाले मार्केट में अपना पोजीशन बनाते जाएंगे। ये इस तरीके से मार्केट में स्मार्ट मनी अपना लिक्विडिटी फिल करवा के लेता है, राइट। तो होप आपको आइडिया लग चुका होगा कि मार्केट में हाइकनाशी का इंपॉर्टेंस क्या है विथ कंपेयर टू अदर फुटप्रिंट चार्ट, या विथ कंपेयर टू अदर नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, या जो नॉइज रिड्यूस करके देने वाले जो अदर कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए, उन सब से हम हाइकनाशी को क्यों रिफ़र करते हैं। और इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप फुटप्रिंट के साथ कंबाइन करते हो तो आपको मार्केट में जो बड़ा प्लेयर है वो कहाँ पे आ रहा है, उसके हिसाब से प्राइस में क्या रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है, कौन जीत रहा है, ये पता चलता है। इसके हिसाब से हम अपना ट्रेड आराम से बना सकते हैं। और एज वेल एज आप यहाँ पे देख भी सकते हो, बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस भी आए थे कि क्या हम निंजा ट्रेडर फॉरेक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। यस, मैं यहाँ पे डेटा फेच कर रहा हूँ, ये कम्प्लीटली फ्री डेटा है फ्रॉम द myforex.com के। कुछ डेमो अकाउंट ओपन करो, उनके क्रेडेंशियल्स यहाँ पे डालो, डायरेक्टली ऑर्डर फ्लो का डेटा यहाँ पे आपको मिलता है। कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ पे माई रिदेमिक अकाउंट भी देख सकते हो। ये सभी यहाँ पे जो नैस्डैक और फ्यूचर फंडिंग के जो अकाउंट है यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे फॉरेक्स फंडिंग काम कर रहे हैं। सब कुछ चलता है निंजा ट्रेडिंग के ऊपर, आपको सिर्फ वो कनेक्शन ब्रिज अप करके लेना आना चाहिए। दैट्स इट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको आई होप आपको बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी होगी कि किस तरीके से ऑर्डर फ्लो के साथ जब हम हाइकनाशी को कंबाइन करते हैं, हाउ हमें किस तरीके से बहुत ही बेहतरीन ट्रेड मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है, एज वेल एज हमें मार्केट का स्ट्रेंथ पता चलता है, मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पे आ रहा है वो पता चलता है। सब कुछ चीज़ें हमें आराम से पता चलता है जब हम हमारे हाइकनाशी के कैंडल के ऊपर जब हम फुटप्रिंट को जब कंबाइन करते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपके कुछ और भी कुछ डाउट्स होंगे तो देन आराम से बेहिचक आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।